जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे विद्यार्थी उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। उनका एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक भी प्राप्त करेंगे। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति एक लक्ष्य को साधे हुआ था। उसका लक्ष्य था किसी का कत्ल करना। कत्ल करने से पहले उसने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे क्राइम शोज़ देखे। उसका एक ही मकसद था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और पकड़ा भी ना जाए। एक कहावत है कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने भी शातिराना अंदाज से क्यों ना किया जाए, वो भी कभी नहीं छुपता है। और जब ये सच दुनिया के सामने आता है तो दुनिया वाले हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि कोई व्यक्ति क्या इस हद तक भी जा सकता है। उसने सारी हदों को पार कर दिया, सारी सीमाओं को लांघ दिया था उसने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला रायगढ़ की। ज़िला रायगढ़ का एक इलाका है माथेरान, और ये इलाका सैलानियों के घूमने के लिए बहुत मशहूर है। अक्सर लोग वीकेंड पर यहाँ आते हैं। 12 दिसंबर की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इस इलाके में एक इंदिरा नगर पड़ता है और इंदिरा नगर का एक सूर्य लॉज है। सूर्य लॉज में सुबह 7:30 बजे के आसपास इसका मालिक केतन रमाणे सुबह सुबह लोगों से नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए निकला हुआ था, और वो हर दरवाजे को नॉक कर रहा था। जैसे ऑर्डर मिल रहा था वैसे वैसे वो नोट भी कर रहा था। एक दरवाज़ा खुला हुआ है, आधा खुला है आधा बंद है, मगर कोई अंदर से आहट नहीं आ रही थी। उसने और ज़ोर से आवाज़ दी, मैडम, सर, मगर कोई भी आहट नहीं आई। तो उसने दरवाज़ा और खोला। दरवाजा जैसे खोलता है तो सामने खून के धब्बे पड़े हुए हैं, खून के छींटे पड़े हुए हैं, वो भी भारी तादाद में। और अंदर दरवाज़ा खोल के जब प्रवेश करता है, देखता है तो बेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। लाश थी एक लड़की की। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसी से अंदाज़ा लगा लिया गया था, मगर लाश का धड़ था, सर अलग था। सर कहाँ था इसका कोई पता नहीं। ये देखकर उसकी सांसें रुकने लगती हैं। एक बार को वो बेहोशी जैसी हालत में जाता है, लेकिन जब उसकी चीखें निकलती हैं, चिल्लाने लगता है, तो चीख पुकार सुनकर आसपास के कमरों में मौजूद लोग भी, साथ ही उस लॉज के कर्मचारी भी दौड़कर आते हैं और आकर अपनी आंखों से उसी नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सबके जहन में सवाल बहुत सारे हैं, मगर जवाब दूर दूर तक नहीं थे। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, किसकी ये लाश है। उम्र लगभग 27 साल के आसपास की बताई जा रही थी। जाकर रजिस्टर चेक किया जाता है, तो रजिस्टर जब चेक किया जाता है तो ये पता चलता है कि 11 दिसंबर की रात लगभग 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की, इन्होंने चेक इन किया था। लड़के का नाम अमजद खान और लड़की के नाम रुबीना बेगम। इसके बाद उसी एड्रेस पे पता किया जाता है तो ये एड्रेस फर्जी पाया जाता है। अब पुलिस और उलझ जाती है ये पता करने के लिए कि ये है तो है कौन। पुलिस ने और करीब से जाकर देखने की कोशिश की तो लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, मगर टैटू को किसी धारदार हथियार से खुरचकर ख़त्म कर दिया था। यानी कि कहीं भी इस कमरे के अंदर एक भी सबूत नहीं थे जिसके आधार पर पुलिस जांच कर सके या पता कर सके। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में साफ खुलासा हो जाता है कि किसी धारदार हथियार से गर्दन को अलग कर दिया गया है। साथ ही इससे पहले उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे और फिर इस हत्या को अंजाम दिया था। कौन है हत्यारा, किसकी हत्या हुई है, पुलिस इस पड़ताल में जुट जाती है। और इस इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, इस लॉज के कैमरे थे, उनको भी खंगालना शुरू किया गया। तो एक चेहरा दिखता तो है, मगर उस पर मास्क लगा हुआ है। अब ये किसका चेहरा है, किसका नहीं है, कैसे पता चले। एक सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की भी दिखाई देती है। पुलिस और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कोशिश करती है तो 12 दिसंबर की सुबह, यानी अहले सुबह लगभग 5 या 6 बजे के आसपास एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, उसकी कमर पर एक पिट्ठू बैग लटका हुआ है और उसको लटका कर वो तेज़ी से भाग रहा है। वो किस दिशा में जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसी दिशा की ओर पुलिस चल देती है। लगभग 100 मीटर दूर जाकर एक रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के पास में 250 मीटर की खाई है।
उस 250 मीटर की खाई की तरफ जब डॉग स्क्वाड की मदद से ये तलाश करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस को एक पॉलीथीन मिलती है और उस पॉलीथीन में खून लगा हुआ था और उसी के अंदर एक सर रखा हुआ था। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि हो ना हो ये सर उसी धड़ का है। अब धड़ से सर को मिलाने की कोशिश की जाती है, मगर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार ये है तो कौन है। पुलिस ने जब सर्विलांस टीम और आसपास के इलाकों की जो सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए हैं तो वही लड़का, वही व्यक्ति जिसकी कमर पर बैग लटका हुआ है, वो एक दो एटीएम के आसपास भी देखा गया था। वहाँ से कुछ मनी की ट्रांजैक्शन जो की जाती है तो वहाँ से पता चलता है कि वो असली व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। उसी के पते के आधार पर पुलिस उसके घर तक पहुँचती है और उस लड़के का नाम निकल के आता है राम सिलोचन पाल। रहने वाला है न्यू पनपेल। आईटी कंपनी में वो नौकरी करता है और पेशे से इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। साथ ही पुलिस और थोड़ा पड़ताल करने में लग जाती है तो पता चलता है कि जो मरने वाली महिला है इसका नाम पूनम है और पूनम एक गोरेगांव के रहने वाली एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। पुलिस और पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दोनों पति पत्नी हैं और मई 2021 में इनकी शादी हुई है, मगर अभी गोना नहीं हुआ था। ऐसे ही ये सैलानियों की तरह घूमने घामने के लिए आया करते थे कभी कभार। इससे पहले भी ये यहाँ पर आए थे। पुलिस को ये धीरे धीरे इनके चेहरे तो जो छुपे हुए थे वो तो सामने आ जाते हैं, मगर इसकी मकसद क्या था इस हत्या के पीछे? कोई पति अपनी पत्नी की क्यों हत्या करेगा, वो भी इतनी नृशंस हत्या कि उसका सर धड़ से बिल्कुल ही अलग कर देगा, उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके हाथ पर बने हुए टैटू को खुरच देगा। वजह क्या थी? पुलिस अब वजह की तलाश में जुट जाती है। इस व्यक्ति के मोबाइल की जब लोकेशन तलाश की जाती है तो ये अपने ही घर पे मिल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया जाता है तो दरवाज़ा खोलकर जब सामने देखता है तो पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर ये परेशान हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर था कि इतनी सारी प्लानिंग की, इतना सब कुछ किया और पुलिस 24 घंटे में ही उसके पास पहुंच गई। आखिरकार गलती हुई तो कहाँ हुई? गलती दरअसल उसने कुछ पैसे का जो लेन देन किया था, सर्विलांस टीम जो लगी हुई थी, एटीएम से या मनी ट्रांसफ़र इधर उधर की गई थी, तो वहाँ से इसका बैंक खाता निकलता है और बैंक खाते से इसका एड्रेस भी निकल आता है। और एड्रेस से पता चलता है कि फ़िलहाल तो ये रह रहा था पनवेल इलाके में, लेकिन मूलतः वो उत्तर प्रदेश के रविदास नगर का रहने वाला है, जिसको भदोही भी कहते हैं। अब पुलिस इसकी पड़ताल में जाती है, इससे जब पूछताछ करती है, इसको हिरासत में लेकर इससे बातचीत करती है कि आखिरकार तुमने ये कदम क्यों उठाया, ऐसा क्यों किया? तो ये चौंकाने वाली बात करता है, कहता है कि मैंने अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से, इस लड़की के परिवार वालों की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज की थी और जब हम पहली बार मिलते हैं, क्योंकि अभी गौना नहीं हुआ है, गौना होने के बाद ही ये पूर्णतः आपस में मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे। एक रीति रिवाज होती है और उस रीति रिवाज के हिसाब से ही आगे बढ़ सकते थे। लेकिन क्योंकि दोनों ही महाराष्ट्र में रहते हैं, रायगढ़ में रहते हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता था मिल लिया करते थे एज ए पति पत्नी। तो इनकी मुलाकात जब होती है पहली मुलाकात में ही, तो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। लड़का अपने बारे में बताता है कि मैं ऐसा था, मैंने यहाँ से शुरुआत की, मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मैं सब कुछ अपने बारे में बताता है। फिर लड़की भी अपने बारे में बताती है। जब लड़की अपने बारे में बताती है तो लड़का इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर कुछ ऐसी बातें वो लड़की बताती है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये खुले विचारों की है। इसका अंदाज़ सबसे मिलना जुलना इस तरह का रहा है। तो उस लड़के के दिमाग में एक शक भर जाता है। उसे लगता है कि ये शादी से पहले इसका किसी न किसी से अफेयर रहा था, इसके किसी न किसी से संबंध रहे थे, इसीलिए उसके मन में इसके प्रति बजाय प्यार की नफ़रत पलने लगती है। अभी शादी को 7 महीने नहीं हुए थे और शादी में उन्होंने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में भी खाई थीं, मगर 7 महीने पूरे होने वाले थे उससे पहले ही इसने इस अंजाम को अंजाम दिया, इस काम को अंजाम दिया कि ये इसकी गूंज आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में भी पहुंच गई है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की इस तरह से हत्या करता है। यदि उसे उसका साथ पसंद नहीं था, उसे लगता था कि ये गलत है, इसका चाल चलन गलत है, तो शायद उससे तलाक भी ले सकता था, मगर उसने
उसे ज़िंदगी भर अपने साथ रखने के बजाय उसको ऐसा ज़ख्म दिया, ऐसा उसके साथ काम किया जो शायद उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यहाँ इस इलाके के जो एसपी हैं रायगढ़ के, अशोक दुधे, वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा परफेक्ट क्राइम करने वाला नहीं देखा। जब उससे पूछताछ करते तो वो कहता है उसने बहुत सारे क्राइम शो देखे थे, बहुत सारी तैयारी की थी, घंटों घंटों वो ऐसी फिल्में देख रहा था, सस्पेंस वाली ऐसी रिसर्च कर रहा था ताकि ये क्राइम करेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का एक ही मकसद है कि कम से कम समय में उसको अधिक से अधिक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि क्राइम करने वाले को कभी बख्शा नहीं जाता, उसके साथ कोई बख्शिश नहीं होती है। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके नाम अपनी कहानी के अंत में सबसे लूँगा। तो ये असम की दीपशिका हैं, झारखंड के इमरान हुसैन हैं, लोहरदगा के राजस्थान के ब्रह्मानंद सैनी हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे आबिद वाहिद हैं, और राजस्थान के मनोज गहलोत जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं, राजस्थान के रणवीर सिंह हैं जो भरतपुर के रहने वाले हैं, और साथ ही बीए फाइनल की छात्रा हैं फराह खान जो सरकारी टीचर बनना चाहती हैं, चंद्रभान सिंह हैं कोलकाता से, सोनी सिंह, संजय कटारिया, इनके साथ साथ एक विशाल यादव हैं जो कि आजमगढ़ के सरायगीर के रहने वाले हैं, खैरवा। इनके पिताजी 2021 यानी कि 16 दिसंबर को उनका देहांत हो गया था। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। और आप खूब सारी मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा लक्ष्य न बनाएं जैसा लक्ष्य इस इंजीनियर ने बनाया था, जैसा अपनी पत्नी नर्स के साथ किया था। अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चल के, अच्छा रास्ता देरी का होता है लेकिन अच्छा होता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।